मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव धनगढ़ में 20 साल का युवक रहता था। नाम कमलेश। कमलेश किसान का बेटा था। पिता के पास बस 1.5 एकड़ ज़मीन और 2 बैल थे। घर की हालत सामान्य थी, न ज़्यादा पैसा न ज़्यादा सुविधा। कमलेश बचपन से अपने पिता के साथ खेत में काम करता था। हल चलाना, खाद डालना, पानी देना, सब कुछ वह सीख चुका था। लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, वह अनुशासनहीन था। पढ़ाई अनियमित, उठना अनियमित, काम अनियमित, खाना अनियमित। उसकी यही आदतें उसके सपनों के रास्ते में बाधा बनी हुई थी। कमलेश का सपना था कृषि अधिकारी, एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना। वह चाहता था कि एक दिन अपने गांव में नई खेती तकनीकी लाएं, लोगों की फसलें बढ़ाए और किसानों को सरकारी मदद दिलाए। लेकिन वह खुद जानता था, मेरे पास अनुशासन नहीं है और एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही है। एक दिन गांव के पास एक बड़ा कृषि सम्मेलन लगा। वहां कई ऑफिसर आए थे, वह भी गया। एक ऑफिसर ने मंच से कहा, किसानों के बीच काम करने के लिए किसान जैसा अनुशासन चाहिए। उनकी आंखों में आग थी, उनकी वर्दी चमक रही थी, उनके बोलने में कठोरता थी। कमलेश उन्हें देखता रहा। वह मन में सोचने लगा, अगर मैं ऑफिसर बनना चाहता हूँ तो मुझे किसान से भी ज़्यादा अनुशासित होना पड़ेगा। वापसी के रास्ते में उसने पहली बार खुद को दोषी माना। मैं सपने बड़े देख रहा हूँ पर आदतें बहुत छोटी है। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, आखिर मेरी जिंदगी बदलेगी कैसे। गुरु का आगमन। बुजुर्ग किसान दादू। गांव में एक बुजुर्ग किसान रहते थे। सब उन्हें रामनाथ दादू कहते थे। उनकी उम्र 70 साल थी, पर शरीर मजबूत, आंखें तेज और आवाज में ऊर्जा थी। वे सुबह 4 बजे खेत में होते, दोपहर तक काम करते, शाम को गांव वालों के साथ चर्चा करते। कमलेश, तुझे अनुशासन सीखना है तो दादू के पास जा। एक शाम कमलेश हिम्मत जुटाकर उनके पास गया और बोला, दादू, मुझे एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना है, लेकिन मेरे पास अनुशासन नहीं है। क्या आप मुझे सिखाएंगे? दादू मुस्कुराए। अनुशासन खेत की तरह है बेटा, उसे रोज सींचना पड़ता है। अगर एक भी दिन छोड़ दिया तो फसल सूख जाती है। फिर वे बोले, कल सुबह 4 बजे खेत पर आ जाना। अगर देर हुई तो समझ लेना कि ऑफिसर बनना तुम्हारे बस का नहीं है। कमलेश कांप गया। 4 बजे उठना उसके लिए युद्ध था। उस रात उसने 10 बार घड़ी देखी, लेकिन जैसे ही अलार्म बजा 4 बजे, कमलेश की आंख भारी थी। मन कह रहा था, आज नहीं कल से शुरू करेंगे। लेकिन वह उठा, धीरे धीरे, कदम घसीटते हुए, पर उठा। वह खेत पहुंचा। दादू पहले से वहां थे। हल्की धूप, ठंडी हवा, चहकते पक्षी। पर दादू का चेहरा सख्त था। उन्होंने कहा, आज शुरू हुआ है तुम्हारे अनुशासन का अंकुर, इसे रोज सींचना पड़ेगा। उस दिन दादू ने पहला पाठ दिया, पानी का समय, मिट्टी का महत्व, बीज का अनुशासन, समय पर काम, समय पर खाना, समय पर सोना। कमलेश ने पहली बार सीखा, किसान की जिंदगी भी नियमों की जमीन पर खड़ी होती है। दादू की ट्रेनिंग, खेत का अनुशासन। दादू ने अगले दिन नियम सुनाए। कमलेश अनुशासन पत्र। सुबह 4 बजे उठना, 1 घंटे खेत की मजदूरी, 6 घंटे पढ़ाई, 2 घंटे अभ्यास, कृषि ज्ञान, मोबाइल सिर्फ 1 घंटा, रोज रात 10 बजे सोना, हर दिन अपनी भूल डायरी में लिखना। कमलेश ने कहा, दादू, क्या मैं ये सब कर पाऊंगा? दादू ने हाथ पकड़कर कहा, अगर तू एक दिन कर सकता है तो जीवन भर कर सकता है। इन शब्दों ने कमलेश के मन में जलती लौ जगा दी। पढ़ाई शुरू, दिमाग के खेत में अनुशासन। कमलेश पढ़ने बैठा।
पहले 30 मिनट में ही मन भटकना शुरू, कभी खिड़की देखना, कभी मोबाइल छूना, कभी नींद। वह खुद से बोला, लक्ष्य बड़ा है तो आदतें भी बड़ी बनानी होगी। धीरे धीरे उसने पढ़ाई को 1 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 6 घंटे तक बढ़ा लिया। हर रात वह अपनी भूल डायरी में लिखता, आज 15 मिनट समय बर्बाद किया, कल और अनुशासन लगाऊंगा। आज अध्ययन पूरा नहीं कर पाया, कल पूरा करूंगा। उसका मन अब खुद को नियंत्रित करने लगा। कठिन समय, अनुशासन की परीक्षा। एक दिन तेज बुखार, शरीर दर्द, तेज ठंड। माँ बोली, बेटा आज आराम कर ले। लेकिन कमलेश बोला, अगर एक दिन अनुशासन छोड़ा तो बाकी सब छोड़ दूंगा। वह उठकर दादू के पास गया। दादू ने माथा छूकर कहा, तू बीमार है पर तेरी आत्मा तंदुरुस्त है। उन्होंने उसे थोड़ा हल्का काम दिया, फिर बैठाकर कृषि के नोट्स पढ़वाए। उस दिन कमलेश ने समझा, अनुशासन बीमारी से भी बड़ा होता है। 3 महीने बाद कमलेश बदल चुका था। अब उसकी आदतें बदल चुकी थी। सुबह 4 बजे उठना, खेत का अनुशासन, पढ़ाई का अनुशासन, मोबाइल से दूरी, डायरी में रोज गलती लिखना, समय पर सोना। गांव वाले हैरान थे, दीपक तो एकदम अधिकारी जैसा दिखने लगा है। दादू कहते, तू फसल नहीं उगा रहा, तू अपना भविष्य उगा रहा है। एग्जाम, असली जंग। एग्रीकल्चर ऑफिसर की परीक्षा आई। कमलेश के पास आत्मविश्वास था क्योंकि उसने अपना अनुशासन निभाया था। पेपर कठिन था लेकिन वह शांत था, स्थिर था। वह जानता था, मैंने नियम निभाए हैं, अब सफलता आएगी। परिणाम, अनुशासन की फसल। रिजल्ट आया, कमलेश का नाम टॉप 50 में था। वह चयनित हो चुका था। पूरे गांव में मिठाइयाँ बटी। लोगों ने कहा, यह दादू की मेहनत है। लेकिन दादू बोला, मेहनत मेरी नहीं, अनुशासन की है। मैंने सिर्फ बीज दिया है, फसल कमलेश की है। कमलेश रो पड़ा। उसने दादू के पैरों को छूकर कहा, दादू आपने मेरी जिंदगी बदल दी। दादू बोले, नहीं बेटा, तेरी जिंदगी तेरे अनुशासन ने बदली है। आज का कमलेश अनुशासन की मिसाल। आज वह एग्रीकल्चर ऑफिसर है, फील्ड में जाता है, किसानों को नई तकनीकें बताता है और हमेशा अपने गांव के बच्चों से कहता है, अगर जीवन को मजबूत बनाना है तो आदतों की मिट्टी को रोज अनुशासन से सींचो। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अनुशासन जीवन का खेत है, इसे रोज सींचना पड़ता है। अनुशासन सपनों को हकीकत बनाता है। अनुशासन कठिन समय में भी नहीं टूटता। जिसने खुद पर काबू पा लिया, उसने अपनी नियति बदल ली। अनुशासन सफलता की फल है।